Hello everybody, this is Amit. Welcome to my YouTube channel Field Science, and the topic we are going to discuss today is chromosomal aberrations. Chromosomal aberrations का ये पार्ट 2 है. फर्स्ट पार्ट में हमने न्यूमेरिकल एबरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में डिस्कस किया था. इस पार्ट में हम स्ट्रक्चरल एबरेशंस ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें आता है डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन. पर फ्रेंड्स, अपने वीडियो के टॉपिक पे चलने से पहले मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हैं या वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स से ही मुझे मार्गदर्शन मिलता है और बिना आपके कमेंट्स के तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता. तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. और क्योंकि मैं इस टाइप के जो वीडियोज़ हैं वो लाता रहता हूँ चैनल पे, हालांकि थोड़ी स्पीड मेरी लो है लेकिन फिर भी मैं चैनल पे वीडियोस लाता रहता हूँ. और मेरी कोशिश ये रहती है कि एक अच्छा वीडियो मैं आपको बना करके दूँ. और अच्छा वीडियो बनाने के लिए रिसर्च भी लगती है, टाइम भी लगता है, और कुछ मैं जॉब करता हूँ तो इस करके मैं वीडियो बहुत ज़्यादा रेगुलर तरीके से मैं नहीं डाल पाता हूँ. लेकिन मैं जब भी वीडियो डालता हूँ तो मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको एक सही जानकारी वाला वीडियो मैं ला करके दूँ. तो प्लीज़ आप चैनल को बूस्ट करने में मेरी हेल्प कीजिए. धन्यवाद. तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो है स्ट्रक्चरल एबरेशंस ऑफ क्रोमोसोम्स. स्ट्रक्चरल एबरेशंस ऑफ क्रोमोसोम्स में सबसे पहले इसका ओवरव्यू देख लेते हैं, क्या क्या होता है स्ट्रक्चरल एबरेशंस ऑफ क्रोमोसोम्स में. इसमें आते हैं 4 टाइप्स होते हैं बेसिकली: डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन. इसके बारे में विस्तार से हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे. डिलीशन की अगर हम बात करें तो वो होता है टर्मिनल डिलीशन और इंटरस्टेटल डिलीशन. डुप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो ये 2 टाइप का होता है: टैंडम सीक्वेंस डुप्लीकेशन और रिवर्स टैंडम डुप्लीकेशन. इन्वर्जन भी 2 टाइप का होता है: पैरासेंट्रिक इन्वर्जन और पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन. ट्रांसलोकेशन भी बेसिकली 2 ही टाइप का होता है: रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन और रॉबर्ट्सोनियन ट्रांसलोकेशन. देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको सिर्फ एक बेसिक नो हाउ दी जाएगी. वैसे किसी भी साइंस के या बायोलॉजी के या केमिस्ट्री के किसी भी टॉपिक पे कोई भी वीडियो कंप्लीट वीडियो नहीं बन सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसर्चेज होती रहती हैं. तो इस वीडियो में मैंने आपको स्ट्रक्चरल एबरेशंस ऑफ क्रोमोसोम्स की बेसिक नॉलेज देने की कोशिश की है. तो आप और भी दूसरे वीडियो से आप कंसल्ट कर सकते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अपने मेन टॉपिक की तरफ देखते हैं. इसमें डिलीशन में देखते हैं हम टर्मिनल डिलीशन क्या होता है और इंटरस्टेटल डिलीशन क्या होता है. चलिए आइए सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चरल एबरेशंस क्यों होती हैं. स्ट्रक्चरल एबरेशंस इन क्रोमोसोम्स आर कॉज्ड ड्यू टू एरर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, क्रॉसिंग ओवर और फर्टिलाइजेशन. स्ट्रक्चरल एबरेशंस ऑफ क्रोमोसोम कब होती हैं और ये किस कारण से होती हैं? तो ये सेल डिवीज़न के टाइम पे या क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे या फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ये स्ट्रक्चरल एबरेशंस ऑफ क्रोमोसोम्स होती हैं. और इनमें आती है डिलीशन. डिलीशन के बारे में हम स्टडी करते हैं. डिलीशन या डेफिशिएंसी. डिलीशन या डेफिशिएंसी एक क्रोमोसोम के किसी एक पार्ट का डिलीट हो जाना या लॉस हो जाना है, उसे हम डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम कहते हैं, जिसमें 2 टाइप होती हैं. नंबर 1 टर्मिनल डिलीशन. जब क्या होता है कि टर्मिनल पार्ट का मतलब है कि कोई भी एंड पार्ट, जैसे ये आप क्रोमोसोम देख रहे हैं, ये इस क्रोमोसोम पे या तो ये इधर साइड का पार्ट या इसका इधर साइड का पार्ट, बीच में से नहीं, केवल टर्मिनल पार्ट या तो ये है या ये है. अगर टर्मिनल पार्ट डिलीट हो जाता है तो उसको हम टर्मिनल डिलीशन कहते हैं. जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो आपको दिखा रखे हैं क्रोमोसोम के सेगमेंट्स दिखा रखे हैं आपकी अध्ययन की सुविधा के लिए, ताकि आप पता कर पाएँ कि कहाँ से क्रोमोसोम डिलीट हुआ है. तो यहाँ देख लीजिए ओरिजिनल क्रोमोसोम ये है, और जो डिलीटेड पार्ट के साथ जो क्रोमोसोम दिखा रखा है वो ये दिखा रखा है. तो इसमें सेगमेंट 1 और सेगमेंट 2 इसमें कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ से टर्मिनल डिलीशन हुआ है. तो जब डिलीशन क्रोमोसोम के टर्मिनल पार्ट में होता है तो उसे टर्मिनल डिलीशन हम कहते हैं. अब बात करते हैं इंटरस्टेटल डिलीशन की. जब एक क्रोमोसोम का बीच का कोई पार्ट डिलीट हो जाता है तो उसको हम इंटरस्टेटल डिलीशन कहते हैं. जैसे इसमें आप देख पा रहे हैं जो नॉर्मल क्रोमोसोम है 1 2 3 4 5 6 7 सेगमेंट्स में ये डिवाइडेड है, और इसमें बीच में से एक पार्ट डिलीट होता है 2 और 3 वाला. तो जो ये नया क्रोमोसोम बनता है, इसमें जो सेगमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं वो है 1 4 5 6 7.
तो ये जो क्रोमोसोम आप देख रहे हैं इसमें इंटरस्टिटल डिलीशन आपको साफ देखने के लिए मिल रहा है। अब बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ डिलीशन की। जब भी किसी क्रोमोसोम में टर्मिनल या इंटरस्टिटल डिलीशन देखने के लिए मिलता है तो उससे कुछ कॉन्सिक्वेंसेस जनरेट होते हैं, जिसमें देखने के लिए मिलता है आपको स्यूडो डोमिनेंस। अब ये स्यूडो डोमिनेंस क्या चीज़ है? देखिए, जब एक क्रोमोसोम का कोई पार्ट डिलीट होता है, चाहे तो टर्मिनल से चाहे बीच से, तो उसमें अगर कोई डिलीटेड पार्ट में अगर कोई जीन ऐसा है जो डोमिनेंट जीन है, तो तब वो गायब हो जाएगा। और अगर वो गायब हो गया तो जो रेसेसिव एलील है, उस कैरेक्टर का जो रेसेसिव एलील है, तो वो अपनी डोमिनेंस शो करता है। तो ये जो फिनोमेना होता है इसको हम बोलते हैं स्यूडो डोमिनेंस। स्यूडो डोमिनेंस में जो आपको देखने के लिए मिलता है वो है नंबर 1 हीमोफीलिया, नंबर 2 क्राइडोचैट सिंड्रोम और नंबर 3 टर्नर सिंड्रोम। तो हीमोफीलिया, क्राइडोचैट सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम ये 3 कंडीशंस हैं जो कि स्यूडो डोमिनेंस की वजह से आपको देखने के लिए मिलती हैं। अब ये डोमिनेंट एलील और रेसेसिव एलील क्या होता है, तो इसमें मैं बताऊं आपको कि कोई भी क्रोमोसोम, जैसे कि आप जानते हैं मनुष्य के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और डिप्लॉयड सेल में। अब ये 46 क्रोमोसोम जो होते हैं इनमें से 23 क्रोमोसोम्स आते हैं मदर से और 23 क्रोमोसोम्स आते हैं फादर से। तो ये जो 23 क्रोमोसोम्स होते हैं इनमें जो टोटल जो जीन होते हैं, एक सेट के जो जीन होते हैं उनके जोड़ के जो जीन होते हैं वो बाकी के 23 क्रोमोसोम्स पे होते हैं। तो जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स वो क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि एक ही टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं और उन पे एक ही टाइप के जीन्स अवेलेबल होते हैं। तो सपोज़ कीजिए जैसे फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, उसमें आपको एक क्रोमोसोम जो देखने के लिए मिलेगा वो पेरेंट जो फादर से आएगा और दूसरा जो क्रोमोसोम आएगा वो मदर से आएगा। पे जो जीन्स होंगे वो एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री जीन्स होंगे और ये जो जीन है जो एक ही कैरेक्टर को जो कंट्रोल कर रहे हैं, एक फादर से आया है और एक मदर से आया है, ऐसे जीन्स को हम जो है एलील्स कहते हैं। एलील का मतलब होता है ऐसे जीन्स जो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, और ये सारे जीन्स जो होते हैं एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, तो उस ऐसे जीन्स को हम एलील्स कहते हैं। तो एक एलील जो है, जो डोमिनेंट एलील है, वो डोमिनेंट एलील तो गायब हो गया, उसकी जगह बचा जो रेसेसिव एलील है वो अपना जो डोमिनेंस है उसको शो कर रहा है डोमिनेंट एलील के गायब होने के बाद। तो ऐसी जो डोमिनेंस होती है उसे हम बोलते हैं स्यूडो डोमिनेंस। तो स्यूडो डोमिनेंस की वजह से आपको देखने के लिए मिलते हैं हीमोफीलिया, क्राइडोचैट सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। अब हम बात करते हैं डुप्लीकेशन की। डुप्लीकेशन अकर्स व्हेन अ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम इज रिपीटेड। डुप्लीकेशन इज क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। डुप्लीकेशन क्या होता है? डुप्लीकेशन में क्रोमोसोम का कोई एक सेगमेंट वो रिपीट होता है, या तो एक बार या 2 बार, या हो सकता है ज़्यादा बार भी रिपीट हो। डुप्लीकेशन 4 टाइप का होता है, लेकिन यहाँ हम 3 टाइप का डुप्लीकेशन ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले होता है टेंडम डुप्लीकेशन। और टेंडम डुप्लीकेशन में क्या होता है कि जैसे आप देख लें, ये एक क्रोमोसोम है जो कि 8 सेगमेंट्स में बटा हुआ है। द डुप्लीकेटेड सेगमेंट इज प्रेजेंट नेक्स्ट टू द ओरिजिनल सेगमेंट। देखिए, इसमें से जो आप देख रहे हैं ये 3-4 सेगमेंट है, ये ओरिजिनल सेगमेंट है। अब ये सेगमेंट दोबारा डुप्लीकेट हो गया है, तो अगेन ये देखिए 3-4 है, अगेन फिर डुप्लीकेट हो गया, फिर अगेन 3-4 आ गया है। तो इनमें से सिर्फ एक ही ये ओरिजिनल है, बाकी ये इसकी कॉपी है, ठीक है। तो इस टाइप के जो डुप्लीकेशन होता है, जिसमें के डुप्लीकेटेड जो पार्ट होता है वो ओरिजिनल पार्ट के साइड बाय साइड ही होता है, तो उसको हम बोलते हैं टेंडम डुप्लीकेशन, ठीक है। हम बात करते हैं रिवर्स टेंडम डुप्लीकेशन की। रिवर्स टेंडम डुप्लीकेशन में क्या होता है? इन दिस केस द कॉपीड सेगमेंट इज नेक्स्ट टू द नॉर्मल सेगमेंट बट इन रिवर्स ओरिएंटेशन। इसमें ये देखिए, ये जो है ये नॉर्मल क्रोमोसोम आप देख रहे हैं, इसमें ये 8 सेगमेंट्स में बटा हुआ, अगेन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ओरिजिनल हमारा क्रोमोसोम है। यहाँ पर हम अगर हम गौर से देखें इसको, तो इसमें जो है 1 2 3 4, ठीक है। तो ये 3-4 वाला सेगमेंट ही डुप्लीकेट हुआ है, लेकिन ये उल्टा हो गया है, यानी कि 3-4 के बाद अगेन 3-4 आना चाहिए, लेकिन जो है 3 इधर पहुंच गया है और 4 इधर आ गया, यानी कि ये उल्टा हो गया है, फ्लिप हो गया है। तो इस टाइप का जो डुप्लीकेशन होता है वो रिवर्स टेंडम डुप्लीकेशन इसको हम बोलते हैं। अगला जो हमारा है वो हम देखते हैं, हमारा है वो है ट्रांसपोज डुप्लीकेशन। ट्रांसपोज डुप्लीकेशन में क्या होता है? जो कॉपीड पार्ट होता है, जो
क्रोमोसोम का जो पार्ट कॉपी हुआ है वो क्या होता है कि दूसरे क्रोमोसोम पे जाके अटैच हो जाता है, यानी कि नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे जाके अटैच हो जाता है। अभी नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है? नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम वो हैं जो पेयर के क्रोमोसोम नहीं होते, जैसे फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, ऐसे करके 23 पेयर्स होते होंगे जो कि आपने कैरियोटाइप में देखे हैं। तो इसमें सपोज कीजिए फर्स्ट पेयर का जो क्रोमोसोम है वो जाके थर्ड पेयर के किसी क्रोमोसोम पे जाके अटैच हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसपोज डुप्लीकेशन। तो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम से जाकर के जब अटैच हो जाता है किसी क्रोमोसोम का पार्ट, तो उसको हम ट्रांसपोज डुप्लीकेशन कहते हैं। इसमें याद देखिए आप कि ये जो क्रोमोसोम है, ये कोई क्रोमोसोम है और ये जो है 7 सेगमेंट्स में ये डिवाइडेड है, और ये दूसरा कोई क्रोमोसोम है, दूसरे किसी पेयर का क्रोमोसोम है, और ये इस तरीके से ये डिवाइडेड है, 10 to 17 ये डिवाइडेड है। ओके, तो अब इसका एक पार्ट टूट करके, जैसे 2-3 पार्ट इसका ये टूटा है, ये यहाँ से हट करके और ये बीच में कहीं जा करके इस नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ ये अटैच हो जाता है। तो इस टाइप का जो डुप्लीकेशन होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज डुप्लीकेशन। अब हम बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ डुप्लीकेशन के, कि डुप्लीकेशन जब होता है तो उससे क्या इफेक्ट पड़ते हैं। तो ये इसमें मेन जो है वो ये है बार आई इन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जो एक फ्रूट फ्लाई होती है, उसके अंदर ये सिम्टम देखने के लिए मिलता है, या ये कैरेक्टरिस्टिक देखने के लिए मिलता है बार आई वाला। अब बात करते हैं इन्वर्जन के बारे में। व्हेन ए सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम ब्रेक्स बट लेटर रिजॉइंस आफ्टर रोटेटिंग बाय 180 डिग्रीज, इट रिजल्ट्स इन इन्वर्जन। जब एक क्रोमोसोम का पार्ट जो कि टूटता है बीच में से और वो रोटेट करके 180 डिग्रीज और वो वापस जुड़ जाता है क्रोमोसोम में, तो उसको हम बोलते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन के दो पार्ट्स होते हैं, पहला है पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन और दूसरा है पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। तो हम बात करते हैं पहले पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन की। तो पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होता है उसका जो सेंट्रोमियर होता है, उस सेंट्रोमियर वाले पार्ट में ये इन्वर्जन देखने के लिए मिलता है। जैसे कि अगर आप देखें पिक्चर, तो पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन में अगर आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे ये नॉर्मल क्रोमोसोम है 1 2 3 4 5, फिर ये सेंट्रोमियर है बीच में, और 6 देन 7 देन 8, इस तरीके से ये क्रोमोसोम जो है नॉर्मल क्रोमोसोम है, जो कि ये 8 सेगमेंट्स में ये सब डिवाइडेड है। ओके, अब क्या होता है कि ये हम बात कर रहे हैं पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन की। तो पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन में क्या होता है कि जो सेंट्रोमियर पार्ट होता है वो इंक्लूडेड इसमें होता है। तो यहाँ अगर आप देखें तो ये जो पार्ट है हमारा, ये जो पार्ट है ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का 5 और ये सेंट्रोमियर और 6, तो ये जो पार्ट है हमारा ये टूटता है और फ्लिप करता है 180 डिग्रीज और वापस से रीजॉइन हो जाता है सेम क्रोमोसोम में। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ 6 यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, लेकिन ये 6 जो है ये घूम करके इधर आ गया है और ये 5 जो है इधर चला गया। तो ये 180 डिग्रीज जो है क्रोमोसोम का पार्ट जो है वो रोटेट होकर के और विशेष बात यह है कि इसमें जो है सेंट्रोमियर भी शामिल है। तो इस टाइप का जो इन्वर्जन होता है उसको हम पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन कहते हैं। अब हम बात करते हैं पैरासेंट्रिक इन्वर्जन के बारे में। पैरासेंट्रिक इन्वर्जन में देखिए सेंट्रोमियर ये नॉर्मल क्रोमोसोम है, कोई भी क्रोमोसोम इसी टाइप का ही होता है। तो उसमें क्या होता है, एक आर्म होती है, फिर दूसरी आर्म होती है, बीच में होता है, बीच में या कहीं भी उसमें होता है सेंट्रोमियर। ओके, तो पैरासेंट्रिक इन्वर्जन की अगर हम बात करें तो पैरासेंट्रिक इन्वर्जन में क्या होता है कि उसमें या तो ये आर्म या फिर ये आर्म, इन दोनों आर्म में से किसी भी एक आर्म में जो है ये इस टाइप का इन्वर्जन देखने के लिए मिलता है और उसमें सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं होता। तो इस टाइप का जो इन्वर्जन होता है उसको हम बोलते हैं पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखें पिक्चर, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4, फिर सेंट्रोमियर है, देन 5 6 7, इस तरीके से नॉर्मल क्रोमोसोम है। और अब इसमें जो है क्या होता है कि जो ये इधर वाला है लेफ्ट साइड वाला जो आर्म है, तो इसमें ये 1 2 3 4 था, यहाँ क्या है 1, ये 3 इधर आ गया, 2 इधर चला गया। ठीक है, तो ये रोटेट हो गया, ये टूटा है, ये इतना पार्ट ये टूट करके रोटेट हो गया है 180 डिग्रीज और ये जो है इसी में वापस से ये जुड़ गया है।
तो ये एक ही आर्म तक ये सीमित है, इसमें सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं है। तो इस टाइप का जो इन्वर्जन है इसको हम बोलते हैं पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। होप आपकी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं ट्रांसलोकेशन के बारे में। ट्रांसफर ऑफ ए क्रोमोसोम सेगमेंट फ्रॉम वन क्रोमोसोम टू द अनदर क्रोमोसोम इज टर्म्ड एज ट्रांसलोकेशन। जब एक क्रोमोसोम का पार्ट टूट करके दूसरे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन दो टाइप का होता है, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। इसमें क्या होता है कि एक दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं जो अपने पार्ट्स को एक्सचेंज कर लेते हैं। दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, दोनों के पार्ट टूटते हैं और एक का पार्ट दूसरे में और दूसरे का जो पार्ट होता है वो पहले में इंसर्ट हो जाता है, अटैच हो जाता है। तो इस टाइप के जो क्रोमोसोम ट्रांसलोकेशन होता है उसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन के पिक्चर में कि एक क्रोमोसोम का पार्ट दूसरे क्रोमोसोम से अटैच हो जाता है और दूसरे क्रोमोसोम का पार्ट पहले क्रोमोसोम से अटैच हो जाता है। दूसरा जो होता है वो है रॉबर्ट्सोनियन ट्रांसलोकेशन। इसमें क्या होता है कि एक क्रोमोसोम जो होता है, व्हेन होल ऑफ ए क्रोमोसोम इज जॉइंड एंड टू एंड विद अनदर। इसमें क्या होता है कि एक क्रोमोसोम वो दूसरे क्रोमोसोम के एंड पे जा कर के उससे अटैच हो जाता है। तो इस टाइप के ट्रांसलोकेशन को हम रॉबर्ट्सोनियन ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चरल एबरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। और अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं जेनेटिक्स के ऊपर पूरा, अगर आप चाहते हैं कि मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताइए, तो मैं उस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको शुरू से लेकर लास्ट तक जो भी है मुझसे समझाने की कोशिश की जाएगी, उसमें मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। और आई होप कि वो वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर लोग हैं, मैं सबसे अपील करता हूं कि प्लीज़ चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए। और आपका अगर आशीर्वाद रहेगा तो मेरा चैनल बहुत जल्दी ग्रो कर जाएगा। तो प्लीज़ हेल्प कीजिए फ्रेंड्स, इतना ही कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।